दिक्कत होती है तो आराम से हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। देखो कमर दर्द की समस्या रहता है, साइटिका की समस्या रहता है, सबसे पहला नंबर 1 आसन यही है। ठीक है, आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, आज कमर दर्द का पूरा बताने के प्रयास करेंगे, फिर डायग्नोस करवाने के प्रयास करेंगे। जिनका कमर दर्द है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है यह, जिनका आर्थराइटिस का समस्या है उसको भी करना है, और ये थायराइड के लिए भी बहुत लाभदायक है। ठीक है, आप करें। आराम से रिलैक्स। इसका नाम क्या था? अर्ध चंद्राज। ठीक है, आप पैर को आराम से ऐसे उठा दीजिए और हाथ में से आप दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी और पीछे थोड़े देर किसी को चक्कर आता है तो चक्कर आना जिनको आता है वो ना करें। वाटी का समस्या है थोड़े रुकने की प्रयास करें, लगभग 10-15 सेकंड से लेकर आधा मिनट तक प्रयास करना है, लेकिन शुरू से धीरे धीरे 5-10 सेकंड जितना होता है उतना ही करें, फिर आराम से। ये थायराइड वाले के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन आपको याद रखना है इतना हो रहा है आपका थायराइड है ना, करना है आराम से दाएं हाथ से एड़ी पकड़ना नहीं आ रहा है, कमर भी पकड़ी सीधी सीधी करना है, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर आराम से जिनको इस तरह से नहीं हो रहा है आराम से ऐसे बैठ जाइए, पेड़ी के ऊपर पेड़ी को उठाइए, बंदे को उठाइए, ऐसे उठाइए, आपने सुला ली ऐसे उठा कर, हाँ अब ऐसे पकड़ लीजिए, ये तो हो जाता है। हाँ बस अब धीरे से इसको पेट को उठाइए, कम उठाइए, धीरे धीरे और पीछे जाइए। हो गया अभी? फिर आराम से धीरे धीरे ऐसा होगा, धीरे धीरे पूरा हो ही जाए। ठीक है, जो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बात करिए, जो आप कर सकते हैं वही करना है काफ़ी। इसका नाम है उत्तरासन। क्या नाम है? उत्तरासन। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है ना, जिनको भी कमर में दर्द है उनके लिए बहुत लाभदायक है, और जिनको भी पीसीओडी आदि का समस्या है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। माता बहनों को विशेषकर ये करना ही करना है। ठीक है, जिनको मोटिवेशन ज़्यादा रहता है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। देखिए पेट के लिए कमर के लिए बहुत ही लाभदायक है ये, और माता बहनों वगैरह में ये आसन आता है। ठीक है, इसका नाम है उत्तरासन। ठीक है, और ये आराम से वेट के वजह से नाम है मकरासन। क्या नाम? मकरासन। आप लोगों के पास सभी के पास डायरी और पेन है, कर ले जाइएगा। लिखना है आपका जो डिजीज है उसको लिखने की प्रयास करना है। जैसे थायराइड के लिए 5 आसन हम बताते हैं, उसको ज़्यादा लिखेंगे और करते रहेंगे। सुबह 3-4 राउंड, शाम को भी 3-4 राउंड, शुरू करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनको कमर में दर्द है उनके लिए हम ये पैकेज करा रहे हैं आराम है, जिसका नाम है मकरा। क्या नाम है? मकरा। धीरे धीरे आराम साइटिका की समस्या लोअर में उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन लाभ कम मिलेगा जब तक हम कम ही लाभ मिलेगा। और जिनको कमर दर्द है उनको तो 3 टाइम करना है,
जो भी करना है, दिन में भी करना है, शाम को भी करना है। दिन में मतलब खाना खाने से पहले आप लोग 1-1.5 बजे खाना खाते हो ना, उससे पहले एक राउंड करके खाइए, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद कमर का तो बहुत ही लाभ। तो कमर का थोड़ा कम है तो दोनों पैर से भी कर सकते हैं, लेकिन कमर ज़्यादा दर्द है तो एक पैर से ही करेंगे। इसका नाम क्या था? पहले आसन क्या किया हमने? 1 नंबर अर्धचंद्र, दूसरा तीसरा ये हो गया। आइए अब भुजंगासन, क्या करेंगे? भुजंगासन आप नीचे रख दीजिए, अपने कंधे के नीचे रखना, तो आपको करते हुए नाभि तक उठाने की प्रयास करना। आपको इस खाने में थोड़ा जमीन पर ये उठा नहीं है, ये करेंगे तो दर्द पड़ेगा, नाभि तक ही उठाना है। फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए सांस को भरें, फिर एक बार 15 सेकंड तक होल्ड करें अंदर ही। 15, 14, थोड़ा उठाइए, 13, 12, फिर नीचे जाएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर आपको करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका नाम है अर्धा भुजंगासन। क्या नाम है? अर्धा भुजंगासन। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। क्या करेंगे? पूर्ण भुजंगासन। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, उसके ऊपर ठोटी को रखना। फिर सांस को भरते हुए आराम से पूर्ण मतलब पूरा उठाएं आसमान की ओर, देखिए आसमान की ओर। थोड़ी देर रुके, 5-10 सेकेंड 15 सेकेंड तक रोकने की प्रयास करें। फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए फिर भरें, थोड़ी देर रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा पूरा हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आराम से अब हाथ को चेंज करिए, जो नीचे था उसको ऊपर लेके, जो ऊपर था उसको नीचे, फिर हाथ को करें, फिर सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जिन माता बहनों को प्रॉब्लम होती है महीनेवारी में, पीसीओडी का समस्या हो, ओवरी जाने का की समस्या हो, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। माता बहनों के पैकेज में आता ही है, और कमर दर्द के पैकेज में भी ये एक बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसका नाम क्या था? आप लोगों को सभी को नाम याद रखना चाहिए, मन यहीं पर होना चाहिए। हाँ, पूर्ण भुजंगासन। ठीक है, आप लोगों को घर में जा रहा है, मुझे पता चल रहा है, यहीं पर रख लीजिए बस। आइए अब हम करेंगे प्रिय भुजंगासन। क्या करेंगे? पैर को थोड़ा खोल दीजिए, एड़ी को अंदर की ओर, प्रयास करें एड़ी को अंदर की ओर खोल कर, ऐसे उठा कर नहीं है, आसमान की ओर एड़ी नहीं, ऐसे देखिए। अब हाथ को कंधे के नीचे रखो, कंधे के नीचे हाथ,
अब आराम से श्वास को करें और दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को नीड पे आते हैं। थोड़ी देर रुकें, फिर आराम से श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर विपरीत श्वास को करें और बाएं कंधे से दाएं पैर की एड़ी को देखें। फिर आराम से नीचे, फिर एक बार करें, दाएं कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखें। फिर आराम से श्वास को छोड़ते हुए फिर विपरीत गए, बाएं कंधे से दाएं पैर की एड़ी को देखें। फिर आराम से, इसका नाम क्या था बोलिए? हंसिए एक बार। क्या था? क्रिया भुजंगासन। एक बार बोलिए तभी याद रहेगा। हाँ ठीक है, आप नेक्स्ट याद रखना है आप लोगों को। आप दोनों को एक साथ रखिए। आप पूछूंगा तो बोलना है, लेकिन आपको पूछूंगा आप करेंगे आप भुजंगासन। क्या करेंगे? आपको कंधे के नीचे हाथ पकड़े, पैर को नीचे उठाएंगे, पैर नीचे रहेगा, पैर नीचे रहेगा। थोड़ी देर उठाकर फिर आराम से श्वास को छोड़ते हुए फिर करें, पूरा उठाइए, नाभि तक उठाइए। फिर आराम से श्वास को छोड़ते हुए क्या नाम है इसका? भुजंगासन। ठीक है, क्या क्या किया हमने? भुजंगासन का 4 भाग किया। क्या किया? अर्ध भुजंगासन, और अर्ध भुजंगासन के बाद पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन के बाद क्रिया भुजंगासन, क्रिया भुजंगासन के बाद ये हो गया भुजंगासन। ठीक है, याद रहेगा। आइए अब हम करेंगे शलभासन। क्या करेंगे? दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे ले लीजिए और श्वास को भरते हुए एक एक पैर उठेंगे। घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। 1 2 3, सभी लोग उठाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आराम से नीचे। फिर विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर एक एक श्वास करें। फिर राइट पे 1, घुटना नहीं मोड़ना है, पंजा तना हुआ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फिर विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये हो गया। कौन सा आसन था? हाँ, नाम याद रखना है आप लोगों को। शलभासन भाग 1 क्या है? शलभासन भाग 1। अब हम करेंगे शलभासन भाग 2। क्या करेंगे? राइट हैंड को आगे रखेंगे, लेफ्ट को पीठ के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड और हाथ को आगे रखिए
और बाएं हाथ को पीछे पीछे। फिर श्वास को भरते हुए राइट हैंड और लेफ्ट पैर को उठाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत हाथ को चेंज करिए। अभी लेफ्ट आगे और राइट को पेट के ऊपर। फिर श्वास को भरते हुए लेफ्ट हैंड और राइट पैर को उठाना है। श्वास को भरें और 10 सेकंड तक। 1 2 हाथ 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसे करें पूरा, ऐसे नहीं है। पेट नीचे ही रहेगा। ये तो आरामदायक हो गया है। आइए आप दोनों हाथ पीछे ले जाइए और शलभासन का तीसरा भाग करेंगे। ठीक है, तीसरा एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ लीजिए और हाथ को पूरा पीछे की ओर खींचने की प्रयास करेंगे ना। दाएं हाथ से बाएं हाथ या बाएं हाथ से दाएं हाथ पूरा पीछे खींचे। तो आपको बच्चे ऊपर उठाना है छाती को। फिर नहीं उठेगा, फिर नीचे रहेगा। पूरा पीछे को खींचिए। थोड़ी देर रुकिए, फिर आराम से रिलैक्स। फिर दूसरा हाथ पकड़िए। अब श्वास को भरें और फिर श्वास को भरते हुए नाभि तक उठाने की प्रयास करें। नाभि तक उठाने में छाती पूरा उठ जाता है हमारा। फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए। कोई सिर्फ गर्दन को उठाते हैं, ऐसे देखते हैं। ऐसे नहीं करना है, फिर उठाने की प्रयास करना है ना। धीरे धीरे हो जाएगा। ये था शलभासन भाग 3। ठीक है, और शलभासन का चौथा भाग भी कर सकते हैं, लेकिन वो कमर दर्द के लिए नहीं है। ठीक है, आइए आप आराम से बाएं करवट लेकर सो जाए। बाएं करवट लीजिए, पीठ के बल लेट जाए। अभी हमने कौन सी आसन किए इससे पहले? शलभासन भाग 1 भाग 2 भाग 3 है ना। अब दोनों पैर को मोड़ दीजिए। अपने एड़ी नितंब तक लगाने की प्रयास करना है। कमर दर्द वाले को नहीं करना, उन्हीं को करना है। उन्हीं के लिए ये पैकेज पूरा। हाथ को ऐसे रखिए और हाथ को फैला दीजिए और श्वास भरते हुए राइट साइड इस तरह से पैर को झुका दीजिए। राइट साइड और गर्दन विपरीत। पूरा झुका दीजिए। पैर के ऊपर पैर होना चाहिए। पैर के ऊपर पैर, पैर के ऊपर पैर। थोड़ा रुकिए। गर्दन विपरीत। आपके घुटने के ऊपर घुटना, घुटने के ऊपर घुटना पूरा सजा दीजिए। फिर आराम से आपका एड़ी के ऊपर एड़ी नहीं हो रहा है बहन जी, एड़ी के ऊपर एड़ी रखिए। एड़ी के ऊपर एड़ी, इसके ऊपर ऐसे जैसे बहन जी माता जी ने रखी। फिर आराम से रिलैक्स। फिर भी करिए। अब फिर राइट साइड आराम से दाएं पैर पूरा जमीन पर और दाएं पैर की पंजे में बाएं पैर का घुटना आकर स्पर्श हो। गर्दन विपरीत। थोड़ी देर रुके, फिर आराम से रिलैक्स। फिर विपरीत और धीरे 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 विपरीत हो गए जाइए और बाएं पैर पूरा नीचे और बाएं पैर की पंजे में दाएं पैर के घुटने आकर स्पर्श हो, ऐसा होना चाहिए। और गर्दन विपरीत। फिर आराम से रिलैक्स। फिर विपरीत हो ले जाइए आराम से। मैंने क्या बोला था? जो नीचे का पैर है उसके पंजे में दूसरे पैर के घुटना आकर स्पर्श होना चाहिए।
देर रुकिए। थोड़ी देर रुकिए, फिर आराम से रिलैक्स ऊपर उठाइए, फिर विपरीत और आराम से ले जाइए। पहले माता जी को देखिए एक बार जैसे करें वैसे ही करने की चाहिए। पैर को खोल दीजिए, पैर को खोल दीजिए और खोल दीजिए और खोलिए। पहले समझिए, हाँ विपरीत, गर्दन विपरीत, हाँ। फिर आराम से रिलैक्स, ये बार करिए, सभी का होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर विपरीत ले जाइए आराम से। मैं सभी को देखने की प्रयास कर रहा हूँ। बहुत गलत हो रहा है, फिर गलत करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा ना। गर्दन विपरीत, घुटना सीधा, घुटना सीधा, हाथ पकड़िए, घुटना सीधा, पकड़िए, हाथ को पकड़िए, पैर को पकड़ लीजिए। अपना ही पैर है, अपने हाथ से पकड़ना है, दूसरे को पैर को नहीं पकड़ना है ना, खुद पैर पकड़ना। पकड़िए पकड़िए, थोड़ी देर रुकिए। बस जैसे आपने ऊपर उठाए थे वैसे ऊपर उठाते हुए फिर नीचे ले जाइए, आराम आराम से नीचे। अब फिर विपरीत पैर उठाइए, पूरा ऊपर उठाइए और विपरीत हाथ तक ले जाइए और गर्दन विपरीत, गर्दन विपरीत। थोड़ी देर रुकिए, पैर को पूरा सीधा रखिए, दोनों घुटना सीधा, घुटने को मत मोड़िए। थोड़ी देर। मकर आसन तो पहले ही किया था, इसका नाम था मरकट आसन। क्या था? मरकट आसन, भाग 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, आइए आप नेक्स्ट आसन करेंगे, जिसका नाम है कटी उत्ताना आसन। क्या है? कटी उत्ताना आसन। इसमें थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे आप लोग। आराम से पैर को मोड़ दीजिए और चक्र की से पकड़ लीजिए। पकड़ में आ गया। अब धीरे से आपने रीढ़ की हड्डी को, बीच के हिस्से को उठाने की प्रयास करना है। रीढ़ की हड्डी को, बीच को हिस्से को उठाने की प्रयास करेंगे। नितंब को नहीं उठाएंगे। नितंब ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा आसन हो जाएगा, है ना। इसको नहीं उठाना है। मुझे एक बार देख लीजिए, सिर्फ इस हिस्से को उठाने की प्रयास करना है। ये इस हिस्से को उठाने की प्रयास करना है। ऐसे श्वास को भरते हुए पूरा उठाने की प्रयास करेंगे। कमर दर्द वाले के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर आराम से श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स, फिर श्वास को भरें और पूरा उठाने की प्रयास करें। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नितंब लगे रहे, नितंब लगे रहे, बीच के हिस्से को उठाना है। नहीं हुआ, आपका नितंब उठ गया। नितंब नहीं उठेगा, बीच ही उठाना है, इसको उठाना है। हाँ, नितंब नहीं उठेगा। हाँ, सेतुबंध आसन तो आप लोगों को पता ही है ना। आराम से श्वास को भरते हुए पूरा कमर को उठाना है, पूरा कमर को उठाएं। ये थायराइड वाले के लिए भी बहुत लाभदायक है, कमर दर्द वाले के लिए भी, फैटी लीवर वाले के लिए भी, डायबिटीज वाले के लिए भी, जिनका कॉन्स्टिपेशन का आदि का समस्या रहता है। हाँ, और जिनका यूरिन लीकेज है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। प्रोटीन लीकेज की समस्या रहता है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। जिनके धातु समस्या हो गई उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। माता बहनों के लिए भी बहुत लाभदायक है। लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब इसको हम 2 से 5 मिनट करेंगे। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक है यह आसन। फिर आराम से रिलैक्स, फिर एक बार श्वास को भरें, फिर एक बार चलिए, पूरा उठाइए, उठाइए और उठाइए। बहुत सुंदर। फिर आराम से
उठाते रहिए, रिलैक्स, नीचे जाइए। फिर एक बार करेंगे। अब 20 सेकंड अंदर उठा कर रखना है आप लोग, ठीक है? उठाइए। 1 2 3 ऐसा नहीं उठाया ना, अभी नहीं किए ना। हाँ, अंधेरे का फायदा मत उठाइए। फिर एक बार करिए, 20 सेकंड। फिर एक बार 1 2 3 4 पीछे और पीछे, फिर आराम से रिलैक्स, फिर विपरीत में रख दीजिए, विपरीत में 10-15 सेकंड कीजिए, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आराम से रिलैक्स। इसका नाम क्या है? अर्ध पवन मुद्रासन। क्या नाम है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। आराम से नीचे। फिर विपरीत पैर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आराम से रिलैक्स। ये हो गया एक पाद उत्तरासन। क्या नाम है इसका? एक पाद उत्तरासन। आइए अब आराम से बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। बाएं करवट लेकर आराम से बैठ जाए। लेफ्ट साइड लेकर। ये जो हमने अभी आसन किए ना, हमने कितने आसन किए? 10 आसन किए। कितना आसन? 10। ये कमर के, देखिए भी कमर दर्द है, साइटिका की समस्या है, सर्वाइकल का समस्या है, लंबर पेन का समस्या है, किसी भी प्रकार की कमर की दिक्कत है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है ये 10 आसन। परम पूज्य महाराज श्री जी, आचार्य श्री जी और लगभग 450 साइंटिस्ट मिलकर इस पैकेज को बनाया गया है। ठीक है ना? ये 3 टाइम करेंगे, सुबह भी करेंगे, दिन में भी करेंगे, दोपहर को भी करेंगे तो कमर दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ इसी को करना है, इसी 10 आसन को ही करना है, बाकी नहीं करना है। ठीक है ना? जिनको भी कमर दर्द है उनको इसी को करना है। इस तरह से करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है? आइए अब कमर के लिए एक्स्ट्रा आसन भी है, और एक दो आसन करने की प्रयास करेंगे। दोनों पैर को सीधा रख दीजिए। डायबिटीज जिनको है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये वक्रासन। क्या नाम है इसका? दाएं पैर को सीधा रखेंगे, राइट को सीधा रखेंगे, लेफ्ट को मोड़ देंगे ऐसे। अब राइट हैंड को ऊपर उठाइए, राइट हैंड को ऊपर उठाइए, और राइट हैंड और लेफ्ट पैर के बीच में इस तरह से हाथ को ऊपर फंसा दीजिए। फिर धीरे से कोनी से इसे धक्का देते हुए अपने दाएं हाथ से ही दाएं पैर के घुटने को पकड़ लीजिए। हाथ को चेंज करिए, पीछे हाथ को चेंज करिए। हाँ, हाथ हाथ को चेंज करिए आप। ये तो कितना हुआ? आधा मिनट भी नहीं हुआ।
फिर आराम से रिलैक्स। अब पैर को चेंज करिए, अब पैर को चेंज करिए। कौन सा पैर अभी मोड़ेंगे? हाँ, दाहिना मोड़ेंगे, ठीक है, दाहिना मोड़ दीजिए। अब बाएं सीधा है, आप बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और धीरे से विपरीत और इस तरह से क्रॉस कर लीजिए और हाथ को ऐसे, हाथ को चेंज करिए। हाँ, पीछे की और हाथ को देखने की प्रयास करें। हाथ को ऐसे सही है, ऐसा सही है। ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है ना, उनके लिए बहुत लाभदायक है। आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। जिनको भी स्किन का समस्या है उनको ज़्यादा करना है ये। फिर आराम से रिलैक्स। याद हो जाएगा, आप लोगों ने डायरी और पेन लाएंगे तो याद हो जाएगा। फिर ये कल भी इस तरह से बताते रहेंगे तो आप लोग को बताते कल करेंगे आप लोग जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन, इसका नाम है अर्धा मत्स्येंद्रासन। क्या नाम है? ये कमर के लिए भी बहुत लाभदायक है और पेट के लिए भी बहुत लाभदायक है। कैसे करना है? दोनों में सीधा रख दीजिए, हाथ को ऐसे रख दीजिए। ऐसे बैठने को दंडासन कहते हैं। क्या आसन? बोलिए तो एक बार। दंडासन, ठीक है। अब बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को इस तरह से आराम से मोड़कर राइट के जंघा से नीचे इस तरह से ले जाइए, ठीक है। अब राइट पैर को इस तरह से मोड़ दीजिए, दाएं पैर को मोड़ दीजिए। अब दाएं पैर को पकड़ के बाएं पैर के घुटने से इस तरह से पार करके रख दीजिए। हो गया? हाँ, अब दाएं हाथ पीछे ले जाइए और बाएं हाथ ऊपर उठाइए और बाएं हाथ और दाएं पैर के बीच में इस तरह से घुटने से क्रॉस कर दीजिए। फिर इसको धक्का देते हुए अपने पैर को पकड़ लीजिए और विपरीत हो देख लीजिए पीछे की ओर। हाथ को चेंज करिए, हाँ, पूरा चेंज करिए, हाँ, बढ़िया। करते रहिए, ऐसे करते रहिए। फिर इस तरह से पार करके बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर उठाइए, फिर विपरीत देखिए। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं। थोड़ी देर रुकना है, हाथ भी चेंज कर दिया। आपने पहले भी वही किए थे, अभी भी वही किया, अब फिर को चेंज करिए। हाँ, बढ़िया, थोड़ी देर रुकिए। हाँ, ठीक है, इतना हो रहा है तो काफ़ी है। माता जी हाथ चेंज करिए, आप हाथ चेंज करिए। हाँ, पैर वैसे रहेगा। हाँ, हाथ वो वाला आगे लाइए। हाँ, बस, हाँ, सुंदर। फिर आराम से रिलैक्स। इसका नाम क्या था? अर्धा मत्स्येंद्रासन। बोलिए एक बार सभी लोग। पैर को मोड़कर एड़ी के ऊपर इस तरह से बैठना है। जिनका पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और बाएं पैर के ऊपर अब राइट पैर को उठा देंगे ऐसे। हो गया? इसको प्रयास करना है घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए। इसको गाय का मुख जैसा बनाना है, ना कि गौमुखासन। किसी किसी का गाय का मुख टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है ना, फिर प्रयास करें सीधा करने के। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर उठाइए और विपरीत हाथ पीठ में और दोनों हाथ को पकड़ लीजिए। पकड़िए, बहुत सुंदर। और हाथ की कोनी आसमान की ओर, हाथ की कोनी आसमान की ओर। हाँ, आप हाथ चेंज करिए। आप जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर करना है। हाँ, आपका ठीक था, आपका ठीक है, वो पीछे रहे। हाँ, पीछे गिरना मत है ना, थोड़ी देर रुकिए। ये जिसका नाम एक है गौमुखासन, लेकिन इसका काम 140 प्रकार के रोगों को दूर करता है। कितना प्रकार को?
140 सभी क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक है, सभी को करना है। जिनका हाइड्रेशन का समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। जिनका यूरिन में बहुत दिक्कत होती है, किनका था बोल रहे थे यूरिन में बहुत दिक्कत है, बार बार होती रहती है, किसी किसी का यूरिन जाने के बाद फिर जाने की इच्छा होती है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनको भी इनफर्टिलिटी का समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है यह गोमुखासन। माता बहनों के लिए भी बहुत लाभदायक है गोमुखासन। कमर दर्द वाले के लिए भी बहुत लाभदायक है गोमुखासन। पेट संबंधी रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है गोमुखासन। जिनका हार्ट की समस्या है, हृदय संबंधी रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जिनका फेफड़े में दिक्कत रहता है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है गोमुखासन। लेकिन जब इसको हम 2 से 5 मिनट करेंगे तब लाभ मिलेगा। फिर आराम से रिलैक्स। फिर पैर को चेंज करें। पैर को चेंज करिए। आप बाएं पैर के ऊपर, राइट पैर के ऊपर बैठ जाइए और बाएं पैर इसको ऊपर उठा लीजिए। अब जो पैर ऊपर है, बाएं पैर ऊपर है, तो बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। करिए करिए, सभी करिए। इसमें नाटक करने से भी लाभ मिलता है, योग में नाटक करने से भी लाभ मिलता है। अटकना नहीं चाहिए। नाटक करते 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 भी हमें लाभ मिल जाता है। ना अटक, है ना, अटकना नहीं है। नाटक करिए, ऐसे आलती फालतू लगा कर के बैठ कर करिए, लेकिन करिए जरूर। थोड़ी देर रुकने की प्रयास करें। फिर आराम से रिलैक्स। इसका नाम क्या था? ठीक है, एक बार मुस्कुराइए। आप लोग कितना अच्छे योग करते हैं ना। आज किन किन को फाइन लगा? सुबह बोल रहे थे ना स्वामी जी, लगा कि नहीं लगा फाइन? नहीं लगा? हाँ, यहाँ स्वामी जी फाइन लगाते हैं। जिनको नहीं है ना, उनको पता होना चाहिए। जो मुस्कुराते नहीं ना, उनको 1000 रुपये फाइन लगता है। कितना रुपया? 1000 रुपये। क्या नहीं करने से? मुस्कुरा नहीं मुस्कुराने से। फिर मुस्कुराइए। थोड़ा करिए ये बटरफ्लाई। ये भी बहुत लाभदायक है। 22% पिछला की समस्या जिनको है उसके लिए बहुत लाभदायक है। ये तो हर किसी को करना ही करना चाहिए। ये तो गर्भवती माता बहन को भी करना चाहिए। थायराइड के लिए 5 आसन बताते हैं: सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन और उष्ट्रासन और सिंहासन। थायराइड यहाँ किन किन का है? आपका है। और थायराइड का समस्या किन? आपका। तो और 3 लोग। समय हो चुका है। कल थायराइड का पैकेज पूरा बताएंगे। ठीक है, कल थायराइड का पैकेज पूरा बताएंगे। थोड़ा इसको उठने की प्रयास करें, बटरफ्लाई करेंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। क्या करेंगे? प्राणायाम। आराम से बैठ जाइए। सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी एक आसन में बैठ जाइए। जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, आराम से चेयर में बैठिए, करकट में बैठिए। जबरदस्ती नीचे बैठने की प्रयास न करें। माता जी नींद आ गई? हाँ, क्या करें, क्या करें, यहाँ नींद आ ही जाती है ना। ना तो खाने देते हैं, ना तो अपने मर्जी का पीने देते हैं, है ना, ना तो सोने देते हैं। 2 दिन से नींद आए नहीं। ठीक है, प्राणायाम करना था। जिनको भी इस ऐसे समस्या है उनको मैंने बोला था, हाँ, भ्रामरी उद्गीत 50 से 100 बार तक करना है। कितना करना है? 100 बार भ्रामरी, 100 बार उद्गीत। आज का आज ही रिजल्ट मिलेगा गारंटी के साथ। इतना बढ़िया प्राणायाम है, लेकिन करना है। मैं
करूँगा तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसको ही करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करें और उसको ज़्यादा करें। करिए आप, करिए अभी 15 मिनट पूरा भ्रामरी करिए माता जी। जिनको नींद नहीं आता भ्रामरी करिए 15 मिनट। बाकी सभी लोग भस्त्रिका करें। लंबी गहरी सांस को भरें, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस को भरना है, लंबी गहरी सांस को छोड़ना। इसी का नाम भस्त्रिका है। जिनका हार्ट की समस्या है उनको धीरे धीरे से इस तरह से करते रहना है। हार्ट की ब्लॉकेज हो रखा है, स्टेंट डला हुआ है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है यह। भस्त्रिका प्राणायाम। आज एक माता जी यहाँ से चली गई है ना, यहीं पर बैठती थी ना बेटे के साथ थी। आप लोगों ने याद किए थे कि नहीं किए थे? 5-7 दिन के लिए वो आई थी। उनको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका था और डायलिसिस भी हो चुका था। उनको 5-7 दिन में एक बार डायलिसिस करना ही होता था, लेकिन यहाँ 7 दिन वो रुकी, एक बार भी डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ी और उनका पैर सूजन आदि कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो डायलिसिस सप्ताह दिन में सूजन बढ़ने लग जाता था, मुँह भी फूलने लग जाता था, पैरों में भी सूजन, बहुत बड़े बड़े पैर होने लग जाता था। सप्ताह दिन में डायलिसिस करते थे, लेकिन यहाँ 7 दिन रुकी, 7 दिन में उनका पैर एक बार भी सूजन नहीं आया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो डायलिसिस करने की कोई अभी उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो जो प्राणायाम ज़्यादा करते हैं उनको लाभ ज़्यादा मिलता ही मिलता है। इसलिए प्राणायाम में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, इसलिए इसको ज़्यादा करने की प्रयास करें। लोग प्राणायाम क्या करना ऐसे सोचते हैं, योग करते हैं, सूर्य नमस्कार आदि करते हैं, लेकिन प्राणायाम में ध्यान नहीं देते। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। प्राणायाम परम तप, सबसे बड़ा तप माना गया है प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करने की अभ्यास करें। लंबी गहरी सांस भरें, फेफड़े तक डायफ्राम, फिर आराम से इसको छोड़ दें। आराम से भरें, फिर आराम से छोड़ दें। आराम से भरना है छाती तक, फिर आराम से श्वास को छोड़ देना है। हमें ये महसूस करना है जो हम श्वास ले रहे हैं वो श्वास हमारा पेट तक ना जाए, उसको महसूस करना है। थोड़ा बहुत चला जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करना है आपके डायफ्राम तक ही भरें, पूरा छाती भरें, फिर आराम से वापस छोड़ें। 3 से 5 सेकंड लगाकर श्वास को भरें, 3 से 5 सेकंड लगाकर आराम से श्वास को छोड़ें। इसी का नाम क्या है? भस्त्रिका। क्या नाम है इसका? भस्त्रिका। आइए अब दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। क्या करेंगे? कपालभाति। कपालभाति में थोड़ा सावधान बरतना होगा। जिनको हाई बीपी है उनको कपालभाति नहीं करना है। जिनका हार्ट की समस्या है उनको भी कपालभाति नहीं करना है। जिनको ब्लीडिंग का समस्या रहता है, माता बहनों का पीरियड के समय ब्लीडिंग का समस्या रहता है, उनको नहीं करना है। गर्भवती माता बहन को बिल्कुल नहीं करना है। अभी किसी भी प्रकार की ऑपरेशन हुआ है उसको भी नहीं करना है। जिनका हार्निया का समस्या है उनको नहीं करना है। जिनका वाटिको का समस्या है, चक्कर आता है, उनको नहीं करना है। जिनको ज़्यादा कमर दर्द है उनको नहीं करना है। जिनका अल्सरेटिव कोलाइटिस का समस्या है, बार बार दर्द लग जाती है, उनको नहीं करना है। बार बार बाहर जाना पड़ रहा है के लिए, उनको भी नहीं करना है। बाकी आराम से कर सकते हैं। और जिनको मोटापा कम करना है उनको ज़्यादा करना है। जिनका डायबिटीज हो चुका है उनको ज़्यादा करना है। जिनका फैटी लीवर हो चुका है उनको ज़्यादा करना है। जिनके चेहरे में चमक लाना है उनको ज़्यादा करना है। नाम ही
कपालभाति, कपाल मतलब मुखमंडल, चेहरे, और भाति मतलब चमक, ओज, प्रकाश, तेज। जो इस तरह से करते हैं उनका मुंह में कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप चमकने लग जाते हैं। जिनका स्किन की समस्या है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना ही है कपालभाति। करिए, थोड़ी देर करिए। 80% लोगों को ठीक रखने के लिए बहुत लाभदायक है ये कपालभाति। और श्वास को छोड़ना है, नासिका से। ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। सुबह के समय में तो आप लोगों को लगभग 10-15 मिनट करवाया जाता है। अभी बस आप लोगों को थोड़ा बताया कपालभाति के बारे में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और ये खाली पेट ही करना है, खाना खाने के 5 घंटे बाद करना है, ठीक है। यहाँ के खाना जो मिल रहा है इसके हिसाब से आपको 3-4 घंटे बाद कर सकते हैं। यहाँ तो आप लोगों को इसे ऐसे ही खाना मिल रहा है ना, हल्का, बस इस खाने से आप 3-4 घंटे आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ के जो भोजन मिलता है ना, आप पूरा गुवाहाटी में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, फिर कहीं मिलेगा। इसलिए इसको आनंद से लीजिए, फेंकना नहीं है, पूरा प्रसन्न होकर, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम। क्या करेंगे? बाह्य प्राणायाम। नाभि से नीचे वाले ऑर्गन को पूरा ठीक रखने के लिए बहुत ही लाभदायक है यह बाह्य प्राणायाम। ऊर्ध्वगामी होने के लिए बहुत ही लाभदायक है यह बाह्य प्राणायाम। कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसे होगा? श्वास को भरें और श्वास को एक ही झटके में छोड़ दें। अब श्वास को नहीं लेना है, जालंधर बंद, गले को पूरा टाइट करिए, श्वास बाहर ही है। पेट को उड्डयन बंद, पेट को पूरा ऊपर की ओर खींचने की प्रयास करें। और मूल बंद, मल द्वार को, एनएस पार्ट को पूरा ऊपर खींचने की प्रयास करें। इसको महाबंद बोलते हैं। 3 बंद लगाना। थोड़ी देर श्वास बाहर ही रुका हुआ है, फिर अंतिम में लास्ट में आप श्वास को भरते हुए आराम से रिलैक्स करें। समझ में आया? नहीं आया? फिर एक बार श्वास को भरें, श्वास को एक ही बार में छोड़ दें। अब श्वास नहीं लेना है, श्वास बाहर ही रहेगा। 3 बंद लगाना है, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। मूल बंद मतलब मल द्वार को, एनएस द्वार को पूरा ऊपर खींचने की प्रयास करें। फिर आराम से श्वास को भरते हुए रिलैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? आया सभी को? नहीं आया? आया? वो मुझे बताना है, ठीक है। सभी का हो गया? अब आप बताइए लास्ट में आपने श्वास ली कि छोड़े? छोड़े। छोड़े। किसी से छोड़े? किसी से छोड़े? आधा ने छोड़े, आधा ने लिए। हाँ, बाएं नासिका से श्वास को लें, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से आराम से श्वास को, जहाँ से छोड़े थे वहीं से लीजिए। इसको बंद करके फिर भी बाएं नासिका से आराम से आराम। जिनको भी इनफर्टिलिटी आदि का समस्या है, दिन में मुझे एक बार मिल लीजिए ना, मैं आप लोगों को 10 आसन बताने की प्रयास करूंगा। और आप लोगों को जो भी आपको दिक्कत है उस तरह से आपको बात करना है। बात करेंगे तो हम आप लोगों को समझा सकते हैं, एक एक आसन बता सकते हैं।
अलग अलग आसन का अलग अलग लाभ है। हर कोई आसन नहीं कर सकते। जिनका डिप्रेशन का समस्या है उनको अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। जिनको नींद नहीं आती है अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। जिनका पार्किंसन का समस्या है उनको अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। जिनको ज़्यादा डर लगता है, किसी को बहुत डर लगता है, लिफ्ट में अकेले डर लगता है, कमरे में अकेले डर लगता है, घर में थोड़ा शांत माहौल में उनको डर लगने लग जाता है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है अनुलोम विलोम और भ्रामरी होती है। बाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम देंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम देंगे। आइए अब भ्रामरी होकर ध्यान करते हैं। इसलिए आपके ऊपर आराम से रखेंगे और 3 बार भ्रमर के जैसे गुनगुनाएंगे एक साथ। रहेगा। दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर ले आए और फिर उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण। हाथों से हमेशा अच्छा कार्य होता रहे। मेरे
बाद भी गलत कार्य में ऐसा शक्ति प्रदान करना पड़े। मेरे पैर हमेशा सही मार्ग पर ही चलता है, मेरा पैर कभी गलत मार्ग पर नहीं, ऐसा शक्ति प्रदान करना पड़े। मैं खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सहयोगी बन सकूं, ऐसा शक्ति प्रदान करना पड़े। ऐसे अच्छे मनोभाव से थोड़ी देर भगवान से प्रार्थना करें। लंबे गिरे श्वास लेते रहें, लंबे गिरे श्वास आराम से। मेरा दिल, मेरा मन, मेरा विचार हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पर चले, योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ऋषि मार्ग पर, गुरु मार्ग पर, माता पिता पर बताए हुए मार्ग पर ऐसा शक्ति प्रदान करें। इस तरह से अच्छे मनोभाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए थोड़ी देर ध्यान करने के बाद आँख बंदी रहेगा, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हाथ को रख करें। जब हाथों में गर्म अनुभव होगा, इस गर्म हथेली से अपने आंखों के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर हल्का मसाज देते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें और खोलते हुए एक बार मुस्कुराइए। अब चेहरे को खोल दीजिए। बहुत समय तक आप लोगों ने आराम से बैठ गए हैं। फिर सो गए क्या? के बाद इस तरह से आपको बैठना है ना, लगभग 15 मिनट इस तरह से भोजन के बाद ऐसे वज्रासन में बैठने के अभ्यास है। आइए अब सिंहासन करेंगे, दोनों पैर को खोल दीजिए, हाथ को ये थायराइड वाले के लिए बहुत लाभदायक है, गले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। कैसे करना है? आँख जितना हो सके बड़ा करना है, जिप को ऊपर निकाल दें और 3 बार सिंह के जैसे गर्दन करेंगे। आपको ज़्यादा करना है, आपको भी ज़्यादा करना है ना। जिनको भी थायराइड का समस्या है उनको ज़्यादा करना है, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए, थायराइड के लिए, सर्वांग के लिए, जिनको खर्राटा आता है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। आइए हम लास्ट का आसन करेंगे। क्या करेंगे माता जी? हंसेंगे। हाँ, हंसना है अभी, ठीक है? कैसे हंसेंगे? कैसे हंसेंगे माता जी? हाँ, 3 प्रकार से हंसेंगे हम। कैसे? 3 प्रकार। पहले तो हम मुस्कुराएंगे। कैसे? बस प्यार से मुस्कुराएंगे। स्माइल, मिहिगी हंसी, मिष्टी हंसी, मुस्कुर हंसी, टुटू मिनी हाँ। अब दूसरा कैसा था माता जी? बिना आवाज के। अब तीसरा।
हैं ना, उस समय भी पूरा ताली बजाने की प्रयास करें। कोई कोई करते हैं नाम कीर्तन लेकिन ताली ऐसे बजाते हैं, ऐसे नहीं, पूरा जोर से उठाइएगा ना। हाँ, उससे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा एक प्रेशर भी हो जाता है, हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे मत बजाइए, ऐसे नहीं। आइए अब शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वभ्यो नमः। तो आइए आज का संध्या काल की योग सत्र हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। हाँ, आप लोग के पास, सभी के पास बोतल है कि नहीं है? जो मेडिकेटेड वाटर हमने नीचे रखे हैं कैंटीन में, वो फेंकना पड़ रहा है, मतलब आप लोग नहीं ले रहे हैं। सभी को मेडिकेटेड वाटर लेना है, ठीक है ना? आप कौन कौन नहीं ले रहे हैं?